दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ABSWC के पोर्टल के बारे में। पर इससे पहले हेल्थ से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए आप हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका स्वागत है नर्सिंग केंद्र में। आज हम एक नए पोर्टल पर डाटा की एंट्री कैसे करते हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले हम गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जिसका नाम है ABSWC। HWC को हमने डाउनलोड कर रखा है, तो आपको इस प्रकार से इंटरफेयर आपको देखने को मिल रहा है। अब इसमें लगेगा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, तो हम अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड इसमें लॉगिन करेंगे। ये यूज़र आईडी पासवर्ड आपको आपके डिस्ट्रिक्ट से मिलेगा। तो हम इसमें लॉगिन करते हैं। सबसे पहले हम अपना यूज़र आईडी डालेंगे। यूज़र आईडी आपके सेंटर का INI नंबर रहता है। इसके बाद हम अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। और हम लॉगिन करेंगे। हमने OTP डाल के उसको हमने वेरीफाई किया है। OTP है वेरीफाइड और ये हमारा आपका पूरा डाटा खुल चुका है। अब हम आपको बेसिक चीज़ें इसमें बता देते हैं। आप यहाँ देखिए मंथली, ये आपको स्टाफ दिखेगा मंथली क्यूमुलेटिव डाटा, मतलब आपकी जो आपने मंथली रिपोर्टिंग की है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो मेरे जो प्रीवियस मंथ की जो डाटा है वो आपको यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ ये शो हो रहा है। इस टाइप से आपका ये शो होने लगा। अब हम चलते हैं इसके बेसिक फीचर्स कौन कौन से हैं वो एक बार जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपको होम, सबसे पहले हम देखेंगे होम में कि होम इंटरफेयर में कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं। तो होम जो स्क्रीन रहेगी वो आपकी रहेगी कुछ टाइप से, आप देख लीजिए। इसमें आपकी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बेसिक जो भी डाटा रहेगा वो आपको यहाँ शो होगा। ये वाला एरिया आपका यहाँ शो होगा। मैं इसको छुपा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर रहा हूँ। वैसे इसमें छुपाना है कि विशेष वो नहीं है, पर आप बता सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं होम आपको था। इसके बाद आप देखो फैसिलिटी प्रोफाइल में, फैसिलिटी प्रोफाइल क्या होता है एक बार देख लेते हैं। फैसिलिटी प्रोफाइल का मतलब होता है कि आपके सब सेंटर का INI नंबर क्या है, आपका सब सेंटर कौन सा है, आपका INI नंबर कौन सा है, आपका सब सेंटर का नाम क्या है, आप किस स्टेट में हैं और आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ये बेसिक प्रोफाइल आपके सब सेंटर का होते हैं। फैसिलिटी इमेज, क्योंकि मैं अपने एक नए वीडियो में हम आपको बता देंगे कि ये आपको इमेज कैसे सेट करना है। इमेज पहले से उसमें ऐड कर चुका हूँ तो अभी ये दिख नहीं रही है, लेकिन जब भी आप इमेज, जब आप नया सब सेंटर में इस पर लॉगिन करेंगे तो ये आपको यहाँ इमेज सेट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको अब हम बात करते हैं डाटा एंट्री पे।
ये बेसिक और इम्पोर्टेंट है जो आपको देखना है कि डाटा एंट्री आपको कैसे करना है। तो डाटा एंट्री वाले कॉलम पे हम चलेंगे और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डाटा एंट्री के एरो पर। जैसे हमने डाटा एंट्री के एरो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें 3 इंटरफेस दिखते हैं। फर्स्ट डेली रिपोर्टिंग, मंथली रिपोर्टिंग और वेलनेस रिपोर्टिंग, 3 अलग अलग एंट्रीज रहती हैं। डेली रिपोर्टिंग आपको डेली बेस पे करना होती है, मंथली रिपोर्टिंग जो रहती है वो आपको मंथ में एक बार करना होती है, और वेलनेस रिपोर्टिंग जब भी कोई आप नई एक्टिविटी करते हैं आपके सब सेंटर पे तो आप वहाँ पे जाके इसमें वो एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्लिक करेंगे डेली रिपोर्टिंग पे और देखेंगे कि डेली रिपोर्टिंग में हम कौन सी चीज़ें रिपोर्ट करते हैं। चलिए चलते हैं डेली रिपोर्टिंग पर। डेली रिपोर्टिंग पर क्लिक करते हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें मिलता है एंट्री डेट। एंट्री डेट का मतलब होता है किस दिन की आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं। तो मैं एक एंट्री आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हमने इसमें चूज़ किया, ये हमने यहाँ डेट उठाई। हम आज सपोज 13 जनवरी की डेट उठाते हैं, या आप चाहें तो प्रीवियस में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं तो ये हमने दिसंबर मंथ में सपोज हमने 2 तारीख की डेट उठा ली, ठीक है। अब यहाँ दिख रहा होगा, ये देखिए पूरा इसमें दिखा है। इसमें ईयर्स आपको दिख रही है कि ईयर्स आपकी कौन सी है, दिसंबर 2001 और 2 तारीख। तो हम बेसिकली 2 तारीख में डाटा एंट्री कर रहे हैं, मतलब 2 तारीख की जो डेट है उसकी डाटा एंट्री हम इसमें कर रहे हैं। तो हम इस पर ओके पे करते हैं। जैसे हम ऊपर क्लिक करते हैं आप यहाँ देखिए कि ये आपकी डेट आ गई यहाँ पे। जैसे आप डेट आ गई, अब ये कंफर्म हो गया कि आपकी जो भी एंट्री होगी वो 2 तारीख के लिए की जा रही है। तो हम चलते हैं अब आगे। तो उस दिन आपने कितने भी पेशेंट्स जो भी आपकी ओपीडी आपने देखी उसमें कितने पेशेंट्स आपके आए हैं वहाँ आप इंटर कर रहे हैं। तो सपोज़ हमारे उस दिन ओपीडी में 10 मेल पेशेंट आए थे तो हमने मेल्स में 10 डाल दिए। हमने 7 फीमेल पेशेंट हेल्प की थी, हमारी ओपीडी में 7 फीमेल कैंडिडेट आए थे। तो वो अदर हमेशा 0 आएगा तो कुछ अदर्स में ना ही आप इसमें चार्ट काउंट करेंगे, ना ही मेल और ना ही फीमेल। तो आप इसमें कर सकते हैं, या आप इसमें कर सकते हैं आप इसको हमेशा 0 रखें तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद आप दूसरी बात यहाँ हम एंट्री करेंगे, टोटल पेशेंट डिपेंडेंट फ्री एंड एसेंशियल मेडिसिन। मतलब आपने कितने व्यक्ति ऐसे आए हैं जिन्होंने आपने मेडिसिन दी है। क्योंकि आपके पास यदि 10 या 12 पेशेंट या 15 पेशेंट जो भी आते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि आपको जितने पेशेंट आपके पास में आए उतने सभी को ही दवा की ज़रूरत है। कई काउंसलिंग बेसिस पे भी आप उनको ठीक कर सकते हैं, तो उन्हें आप काउंसलिंग करके भी घर पहुंचा सकते हैं। या जिनको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें बेसिक मेडिसिन या जो एसेंशियल मेडिसिन है उन्हें आप दे सकते हैं। तो हमने उस दिन 10 या 12 जो भी पेशेंट्स थे उनको हमने मेडिसिन दी थी, तो हम वहाँ पे 12 एक अमाउंट उसमें डाल देते हैं। अब आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में कई डायग्नोसिस 9 या 10 डायग्नोसिस किए जाते हैं। उन डायग्नोसिस के लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे कि आपके लिए कौन से सब सेंटर बेसिस पे आपके डायग्नोसिस टेस्ट किए जाते हैं। तो हमने यदि उन पेशेंट्स में 5 या 6 पेशेंट में डायग्नोसिस सर्विस प्रोवाइड किए तो हम उनको पेशेंट्स का हम सेट कर देंगे। इसके बाद में हर सब सेंटर बेसिस पे टेली कंसल्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो उस दिन यदि आपने टेली कंसल्टेट किया हुआ है या टेली कंसल्टेंट के द्वारा किसी पेशेंट को फर्दर आगे दिखाया हुआ है, तो यदि आपने जितने भी पेशेंट को वहाँ पे दिखाए हैं उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जिससे हमने उसमें आज कोई भी पेशेंट हमने नहीं देखा था तो हमने वहाँ पे दिखाया था, कोई भी पेशेंट हमने ऊपर का टेली कंसल्टेंट के थ्रू नहीं दिखाया था तो हमने 0 कर दिया। इसके बाद में एक आता है आपका, आपने उस दिन क्या योगा एक्टिविटी की है, यदि नहीं की है तो वो एक चीज़ है जो आपको दिखाना होती है कि आपने वेलनेस एक्टिविटी कोई करी है
या नहीं करी है। तो हमने यदि बैलेंस एक्टिविटी की है तो यहाँ देखिए आप इसमें जब इसमें हम इस वाले एरिया पर क्लिक करते हैं तो यहाँ 2 प्रकार के ऑप्शन आते हैं, यस एंड नो। यदि आपने उस दिन बैलेंस एक्टिविटी की है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, और यदि आपने बैलेंस एक्टिविटी नहीं किया तो आप नो पे क्लिक करेंगे। तो हमने उस दिन बैलेंस एक्टिविटी नहीं की है, पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि बैलेंस एक्टिविटी की है तो कैसे करते हैं। तो हम वहाँ पे एस पे क्लिक करने वाले हैं। तो हमने किया एस पे क्लिक। जैसे हमने एस पे क्लिक किया, हम नंबर ऑफ पार्टिसिपेट्स के बारे में पूछता है। तो यदि हमने नंबर ऑफ पार्टिसिपेट्स जो भी हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी हमने, तो 5 या 6 पार्टिसिपेट हमारे भाग लिए थे, तो हमने 6 पार्टिसिपेट्स उसमें डाल दिए। और इसके बाद में आता है आपका फाइनल सबमिशन का बटन। तो हमने सबमिशन बटन पे क्लिक कर दिया, तो ये हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया। जैसे हम सबमिट करते हैं तो ये देखिए, जिस दिन हमने पूरी डाटा या 2 तारीख का हमने डाटा और एंट्री की थी, तो आपको पूरी जानकारी यहाँ पे आके ये दिखने लगी है। आप इसको देख सकते हैं कि जो भी आपके डेट थी वो देखिए आपके यहाँ डेट देखने लगी। हमने नंबर ऑफ पेशेंट 10 मेल भरे थे तो ये मेल आ गए, फीमेल हमने 7 भरे थे तो 7 आ गए, ओपीडी में अदर्स में 0 थे तो 0 थे। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे कितने थे, 17, तो ये टोटल नंबर ऑफ पेशेंट आ गए। हमने 12 पेशेंट्स को मेडिसिन प्रोवाइड की थी तो 12 पेशेंट्स हमारे यहाँ देखने लगे। चीज़ एसेंशियल जो डायग्नोस्टिक सर्विस हमने प्रोवाइड की थी वो यहाँ आपके यहाँ देखने लगे। हमारी टेली कंसल्टेशन उस दिन की 0 थी तो वो 0 देखने लगी। और अदर एक्टिविटीज़ हमारी एस थी, मतलब जो भी हमारी योगा था या अदर एक्टिविटी थी वो हमने एस की थी। उसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आपके कितने भाग लिए थे तो वो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आपके यहाँ देखने लगे। तो ये आपका बेसिक उस दिन की पूरी एक्टिविटी आपने यहाँ पे फिनिश कर दी। तो अब हम बात, यदि आप उसमें ऐड दूसरे डेज कवर करना चाहते तो आप ऐड बैलेंस डेट उसमें डाल सकते हैं। अदरवाइज आप फिनिश पे क्लिक करके आज की डेट का जो भी डाटा है वो वहाँ पर फिनिश कर सकते। तो हम फिनिश पे क्लिक करके और हमने फिनिश कर दिया। तो हमारा बेसिक जो दिसंबर का डाटा था वो आ चुका। इसके बाद हम चलते हैं मंथली रिपोर्टिंग पे। तो हम एक बार आपको मंथली रिपोर्टिंग भी बता देते हैं कि रिपोर्टिंग पे देखिए, आप देख लो एक बार कि ये देखिए मंथली फॉर्मेट वाले एरियाज पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करके मंथली रिपोर्टिंग को ऐड करेंगे। तो हम क्लिक करते हैं मंथली सर्विस की तरफ। जैसे हम मंथली सर्विस की तरफ क्लिक करते हैं तो आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे दिखी जाती हैं। पहले हम इसको इंटरफेयर को एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसमें डाटा एंट्री करेंगे। तो आप पहले देखिए, इसमें आपको रहेगा मंथ, जिस मंथ का आप डाटा एंट्री करने वाले हैं। इसके बाद में है आपने कितने टोटल पेशेंट्स आपने उसमें एक जो फॉर्मेट रहता है उसमें फॉर्मेट में आपने कितने फॉर्मेट्स भरे हैं, और कम्युनिटी बेस्ड में आप कितने असेसमेंट आपने किए हैं, मतलब जो टोटल पेशेंट आपने जो असेसमेंट किए हैं उनकी लिस्ट होती है। इसके बाद आपको हाइपरटेंशन के आपको कितने पेशेंट मिले हैं, डायबिटीज़ के आपको कितने पेशेंट मिले हैं, सॉरी कितने लोगों की आपकी स्क्रीनिंग की है, और ओरल कैंसर की आपको कितने लोगों की आपने की है, ब्रेस्ट कैंसर की आपको कितनी लेवल की है। एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, सर्वाइकल कैंसर की जो स्क्रीनिंग है वो सब सेंटर बेस्ड में नहीं होती है, क्योंकि इसको ये स्किलफुल जो प्रोसीजर होता है, और ये प्रोसीजर यदि आप स्किल्ड हैं तभी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये ना करें तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कोशिश करें कि सर्वाइकल स्क्रीनिंग आपको हायर सेंटर है उस पर ही करानी है। तो हम चलते हैं, अब डाटा एंट्री कैसे करते हैं वो आपको बता देते हैं एक बार। हम मंथ सेलेक्ट करते हैं। हमने यहाँ पे मंथ सेलेक्ट किया आपका दिसंबर 2021 का हमने मंथ सेलेक्ट इसमें कर लिया। और ये हम देखिए यहाँ पे ये दिसंबर 2021 दिसंबर का महीना 2021 का हमने ये ईयर ये हमने सिलेक्ट किया, और हम अब क्लिक करते हैं ओके बटन पर। जैसे हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमें वो ऑटोमेटिकली ये डेट जो है वो हमारी यहाँ पे शो होने लगी है। ये देखिए 2021 का 12वां महीना मतलब दिसंबर का महीना है। अब आपने टोटल कितने आपके पास में
मंथ में कितने पेशेंट्स को आपने देखा। तो आप यहाँ पे डालेंगे एक जो भी आपको क्रेडिट दिया है, तो हमने 423 का पेशेंट्स हमने देखे थे, ठीक है। इसके बाद में आपने कितने लोगों की जो पीवीएफ फॉर्म होता है वो आपने भरा है या नहीं भरा वो भी है, तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। हमने सपोज 200 लोगों के पीवीएफ फॉर्म भरे। अब इसने आपको हाइपरटेंशन के स्क्रीनिंग आपने कितने लोगों की की कि आपने जो स्क्रीनिंग करी है उसमें हाइपरटेंशन के 65 मेल, फीमेल्स आपकी 60 और अदर्स में 0, तो टोटल आपके 125 पेशेंट्स जो है ना वो आपकी स्क्रीनिंग आपने यहाँ पे की मंथ हुई। इसके बाद सेम डायबिटीज़ के बारे में, तो डायबिटीज़ के भी हम भर देते हैं यहाँ पे जो हमने स्क्रीन करी वो हमने डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को यहाँ पे भर दिया। ओरल कैंसर्स के आपने कितने लोगों की स्क्रीनिंग की, तो आपने जो भी स्क्रीनिंग ओरल कैंसर्स के लोगों की वो आपने यहाँ भर दिया कि ओरल कैंसर्स वाले पेशेंट्स की आपने कितनी की। ब्रेस्ट कैंसर केवल फीमेल्स में पाया जाता है, तो ब्रेस्ट कैंसर आप यहाँ पे भर दीजिए जो भी आपने ब्रेस्ट कैंसर्स के लोगों की, अदर्स में कुछ रहते नहीं है। और फिर सर्वाइकल कैंसर की फैसिलिटी हमारे सेंटर्स में है नहीं, तो हम यहाँ पे 0 रखेंगे। तो ये बेसिक आप एक बार डाटा देख लें कि हाइपरटेंशन के, डायबिटीज़ के, ओरल कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के और सर्वाइकल कैंसर के जो बेसिक डाटा था वो हमने यहाँ पे भर दिया और उनका टोटल हमें नीचे दिख रहा है। तो ये हमारा एनसीडी का स्क्रीनिंग का हो गया। अब हम बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस की। तो आपने कितने ट्यूबरकुलोसिस के जो भी डाटा है आपका, आपने कितने पेशेंट्स आपकी ओपीडी में आए और आपने उन्हें स्क्रीनिंग के लिए या उसकी जांच के लिए, ट्यूबरकुलोसिस की स्पुटम की जांच के लिए आपने कितने पेशेंट्स को रेफ़र किया, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो आपने सपोज 5 लोगों का मंथ में आपके पास में आया, तो आप वहाँ पे 5 फीमेल, 5 मेल और 0 फीमेल ये आपने उसमें डाटा भर दिया। तो ये आपका बेसिक यहाँ हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने ये टोटल 10 पेशेंट जिसमें 5 महिलाएं और 5 पुरुष थे उनको हमने रेफ़र किया था, तो वो हमने यहाँ पर डाटा फिल कर दिया। इसके बाद आपने जो स्क्रीनिंग की थी उसमें कितने कितने पेशेंट्स आपको न्यू पॉजिटिव, आपके हाइपरटेंशन के कितने पॉजिटिव मिले हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो हम यहाँ पे भरते हैं हाइपरटेंशन के 10 पुरुष और 6 महिलाएं हमें हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को मिले। टोटल उस मंथ में हमें जो है ना 16 पेशेंट ऐसे मिले जो हाइपरटेंशन जैसी बीमारी से पीड़ित थे। इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास डायबिटीज़ के टोटल 5 पुरुष और 6 महिलाएं हमें मिली। ओरल कैंसर के हमें कोई पेशेंट नहीं मिले। सेम ब्रेस्ट कैंसर से भी हमें भी कोई पेशेंट्स नहीं मिले और सर्वाइकल कैंसर के भी हमें कोई पेशेंट नहीं मिले। तो ये आपका टोटल आपने यहाँ पे एनसीडी का जो डायग्नोसिस पॉजिटिव आए थे उनकी आपने डाटा एंट्री कर दी। इसके बाद हम देखें कि एक नया कॉलम आपका बनता है यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो आपने पहुंचाई थी वहाँ पे न्यू डायग्नोसिस पेशेंट कितने आए थे, मतलब जो आपने 12 या 10 जो भी पॉजिटिव पेशेंट्स सस्पेक्टेड आपने लगे थे कि आपने सस्पेक्टेड पेशेंट है वो आपने पहुंचाए थे, उससे पॉजिटिव कितने आए। तो यहाँ हमने देखा कि हमारे पास जो पॉजिटिव थी वो मेल्स में तो कोई नहीं आया था, फीमेल्स में एक लड़की पाई गई थी, तो वो हमने यहाँ पे सेट कर दी। तो यहाँ टोटल देखें कि हमारा पुरुषों में कोई नहीं था, महिलाओं में 1 थी और 0 था। तो ये आपका नया डाटा आपको यहाँ एंट्री करना है कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओरल कैंसर के जो पेशेंट्स आपके पास में हैं उसमें से कितने लोग आपसे दवा ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे वो डाटा भरेंगे। तो आप यहाँ पे पुराना और नया मिला के आप बोल सकते हैं कि 10 हमारे पास ये हैं, जो भी आपके पास जो एक्चुअल आपको डाटा है वो आप यहाँ भर दो। तो हमारे पास जो डाटा था हमने वहाँ पे भर दिया। तो हमारे पास टोटल जो पेशेंट्स हैं वो हमने यहाँ पे, हमारे हाइपरटेंशन के टोटल 19 पेशेंट्स हैं जो हम हमसे दवाई ले रहे हैं, डायबिटीज़ के 6 पेशेंट्स हैं
मेल और 5 महिलाएं जो उनसे दवाई ले रही हैं। और ओरल कैंसर के हमारे पास कोई पेशेंट नहीं है, ब्रीस्ट कैंसर के हमारे पास कोई पेशेंट नहीं है, और सर्वाइकल कैंसर के भी हमारे पास कोई पेशेंट नहीं है। तो हमने ये बेसिक जो डाटा था वो आपका भर दिया। इसके बाद आता है ट्यूबरकुलोसिस ऑन ट्रीटमेंट। तो आपके पास कितने पेशेंट्स हैं जो आपके यहाँ पे ऑन ट्रीटमेंट है। तो आप यहाँ बताएं कि आपके पास टोटल जो भी पेशेंट्स हैं, आपको 2 और 1 आपके पास फीमेल्स थी, टोटल आपके पास में कितने लोग आपके यहाँ से इंडिविजुअल ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो आपके पास में 3 पेशेंट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे दवाई आपसे ले रहे हैं। इसके बाद में आपसे हाइपरटेंशन के कितने पेशेंट्स आपके यहाँ से दवाई ले रहे हैं, डायबिटीज़ के कितने पेशेंट्स आपके यहाँ से दवा ले रहे हैं, टीबी के कितने पेशेंट्स आपके दवा ले रहे हैं, वो आपको बताना है। इसके बाद एक चीज़ और है आपके पास में डायग्नोसिस सेंटर्स के हिसाब से कि आपके पास में ये बेसिक जानकारी है जो एक बार आप बताना पड़ती कि आपके पास बीपी इंस्ट्रूमेंट है, यदि है तो क्या वो फंक्शन में है या नहीं। तो आप उसको यस करके बता दें कि हाँ वो हमारे यहाँ जो है वो फंक्शन में। आपके पास में ग्लूकोमीटर की मशीन है, यदि आप बोलेंगे हाँ हमारे पास ग्लूकोमीटर है तो आप बोलो उस पर एस। आपके पास ग्लूकोमीटर ये है तो उसमें जो यूज़ होने वाले स्टेप है, क्या आप स्टेप्स आपके पास हैं, आप बोलेंगे यस तो आपको क्वांटिटी बताना पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ग्लूकोमीटर की जो हमारे पास स्टेप्स थी वो 30 हमारे पास अवेलेबल हैं करंट में, ठीक है। इसके बाद में एक परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिलता है, वो इंसेंटिव बेस्ड हमको वीडियो आपको अलग से बता देंगे। तो क्या उस महीने का आपको इंसेंटिव मिला है तो आप उसमें यदि मिला हो तो यस करें और नहीं मिला तो नहीं करें। तो आपने क्योंकि हमें नहीं मिला तो हमने उसको एस कर दिया। तो ये बेसिक डाटा हमने यहाँ पे A to Z आपको यहाँ पे भर के बता दिया। अब लास्ट में आता है सबमिशन का बटन। तो हम सबमिशन के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये सबमिशन का बटन था, सबमिशन के बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं और हमने सबमिशन बटन को क्लिक कर दिया। तो ये हमारा मंथ ऑफ दिसंबर का ये डाटा हमारा भर के तैयार हो गया। तो ये बेसिक डाटा था जो हमारा पूरा भर के तैयार हो गया। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की। वो मंथ वाइज हमने पूरा कंप्लीट एक समरी उसमें ऐड कर दी। अब तीसरा कॉलम जो आता है वो आता है आपका वेलनेस एक्टिविटीज़ का। वेलनेस एक्टिविटीज़ में हम क्लिक करते हैं। यहाँ आपसे पूछता है डेट ऑफ इवेंट्स। तो आप इवेंट्स उसमें चूज़ करें, जब भी उसकी आपकी डेट्स थी उसमें आप उसको चूज़ कर सकते हो। तो हमने 10 तारीख की इसमें इवेंट उठा ली है। 10 तारीख को हमने क्लिक किया, इवेंट नेम लिखे। तो हमने स्कूल विजिट की थी तो हम स्कूल विजिट इसमें डाल देंगे कि हमने स्कूल विजिट की, ठीक है। उसमें क्या था स्कूल विजिट में, हेल्थ टैग था तो हमने हेल्थ टैग को उसमें मेंशन कर दिया। अरे हमने उसमें बताया तो हम इसको कोविड-19 के बारे में बताया। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आपके कितने हुए थे, तो हमारे पास 30 बच्चे थे तो हमने 30 बच्चों की उसमें डाल दिया। यदि आपने फ़ोटो ली थी तो हम फ़ोटो आपको इसमें ऐड कर देंगे, फ़ोटो चूज़ करेंगे और लास्ट में हम यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। ये सबमिट बटन है, यहाँ पे जाके आपको क्लिक कर देंगे। तो आप क्योंकि मैंने इसमें एक फ़ोटो अभी सिलेक्ट नहीं की तो ये सबमिशन नहीं हो रहा, लेकिन यदि हम फ़ोटो इसमें सेलेक्ट कर लेते तो ये हमारा सबमिट हो जाता। डाटा था जो हमने यहाँ पे भरा। तो इस प्रकार से हम ये 3 जो डाटा है वो कैसे एंट्री करते हैं इसके बारे में हमें पूरा फुल नॉलेज हो गया। और इसके बाद आता है आपका व्यू रिपोर्ट फॉर्मेट। आप चौथे पे जाके व्यू रिपोर्ट फॉर्मेट्स में आप अपनी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। इस पर कौन से मंथ की आपकी रिपोर्टिंग थी, हम इस पर क्लिक करते हैं व्यू रिपोर्ट्स में। डेली रिपोर्ट आपको देखना है, मंथली रिपोर्ट्स देखना है या बैलेंस रिपोर्ट देखना है तो वो आपका इसमें शो होने लगेगा। जॉब एड वो है और लास्ट में लॉग आउट बटन है आपका। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड।
और यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आपको इसी तरह से नई वीडियो आप यदि देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मेहनत को लाइक करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो पे और नए टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद।